नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं अ वेरी कॉमन सिनेरियो दैट वी सी अक्रॉस द वर्ल्ड इन सोशल मीडिया, दैट इज़ a man supporting a woman's life, helping her to climb up the success ladder, and later that woman forgetting him. ठीक है, तो बेसिकली मैन बिल्ड्स अ वुमेन एंड सी अबैंडन्स हिम आफ्टर सक्सेस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ आदमियों के साथ होता है, औरतों के साथ भी होता होगा मे बी, बट जहाँ तक मैंने देखा है ज़्यादातर केसेस जो बाहर आए हैं उसमें आदमी के साथ ही ये कांड होता हुआ नज़र आया है। सो आई विल स्पीक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो मतलब कि एग्जांपल के लिए मैरी कॉम और उसके हस्बैंड का केस, दूसरा हो गया एक और था ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य। ठीक है, इन दोनों का केस। मैरी कॉम के बारे में सबको ही जानता है, मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाया है, मैं टैग कर दूंगा आई बटन में, एंड में आप जाके देख सकते हो। बट ये ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, इनका वाला कहानी जो है कि आलोक जो है ये क्या था, एक शायद क्लर्क था। ठीक है, और इसकी जो बीवी थी ज्योति मौर्य, वो मतलब यूपीएससी की तैयारी करती थी। आलोक अपना मतलब कि दिन रात एक करके रुपया पैसा लगा के इसको जो यूपीएससी की तैयारी में हेल्प करता है, और फिर जैसे ही वो एसडीएम बन जाती है वो क्या करती है, अबैंडन कर देती है अपने ही पति को। ठीक है, बिकॉज वो उसको छोटा लगने जाता है, स्टेटस में छोटा लगने लग जाता है। सेम केस ये जो आपका क्या नाम है मैरी कॉम के केस में हुआ था। उसका हस्बैंड बाल बच्चे सबका मतलब कि देख रेख करता है, और मैरी कॉम को हर स्टेप पे हेल्प करता है अपना करियर को बनाने में, सक्सेस की नई ऊंचाइयां छूने में। लेकिन आपका मैरी कॉम जो है अल्टीमेटली उसको डिच कर देती है फॉर समवन इन क्लोज टू हर, उसका मैनेजर या जो भी था वो। यार अभी उसका वो जो कंपनी बनाया था मैरी कॉम ने कुछ तो स्पोर्ट्स का रिलेटेड, उसमें वो मतलब कि ओनर है। तो क्यों करती हैं ऐसा औरतें? तो इस बारे में तो मैंने उस मैरी कॉम वाले वीडियो में काफ़ी हद तक बताया था कि जो है हाइपरगैमस वगैरह होती हैं, तो इसको थोड़ा सा, लेकिन उसमें बेसिकली हम लोग मैरी कॉम के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ हम लोग पूरा डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। तो जो है इंसान जो मेन है उसको कैसा फील होता है ये सब जो होता है। तो जो सेक्रीफाइस करता है आपका मैन अपने वाइफ के लिए, वो अपना जो है फीस पैसा सब कुछ लगाता है, बच्चों के लिए करता है, और जो है सोसाइटी जो है मतलब कि जो है सक्सेस को देखती है, तो कहीं ना कहीं उस सक्सेस के पीछे जो इंसान है उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। वहीं पर जब एक इंसान को उसका बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड जो है सपोर्ट करती है, और जनरली लड़के क्या करते हैं, ऐसे में क्रेडिट देते हैं इवन अगर उसने कुछ सपोर्ट नहीं भी किया है। वो कहावत है ना, एवरी सक्सेसफुल मैन के पीछे देयर इज़ अ वुमेन, वो आदमी क्रेडिट देता है उसको अक्सर। ठीक है, बट बिहाइंड सक्सेसफुल वुमेन जनरली व्हेन देयर इज़ अ मैन, द मैन डजंट गेट द क्रेडिट। दिस इज़ द आयरनी। ठीक है, स्टेटस चेंज के कारण जो है, जैसे ही आप जिस औरत को सपोर्ट कर रहे हो, जैसे ही स्टेटस एलिवेट होता है, देखो भैया, एक औरत हाइपरगैमस होती है, वो अपने से एबव या अक्रॉस द हायरार्की, अक्रॉस मैक्सिमम, उससे नीचे तो कभी नहीं करेगी। वुमेन नेवर डेट्स डाउन द हायरार्की, शी कैन डेट अबव और मे बी इन सम केसेस अक्रॉस द हायरार्की। ठीक है, तो ये आप याद रखो। जैसे ही आप उसका स्टेटस एलिवेट करते हो तो उसको मोर सक्सेस, मोर मनी, फेम, ये सब मिलता है, हाई स्टेटस लोगों के साथ वो उठती बैठती है। तो सडनली जो इंसान उसको सपोर्ट कर रहा था, दैट पर्सन लुक्स स्मॉल इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ हर्स। मैरी कॉम के केस में उसका पति उसके नए वर्ल्ड में छोटा लग रहा था, और ये अपना ज्योति के केस में उसका पति आलोक छोटा लग रहा था। ठीक है, एक और चीज़ होता है, क्यों करती है औरतें ऐसा, जो ये जो बिल्डर है ना, ये पति, ये उसका झंडू लाइफ को जानता था, है ना। दोनों नीचे जब झाटू लाइफ जी रहे थे तो उसमें दोनों एक साथ थे, लेकिन जैसे ही औरत का स्टेटस एलिवेट हो गया, नाउ दैट हस्बैंड, दैट बॉयफ्रेंड इज़ अ रिमाइंडर ऑफ अर ओल्ड लाइफ, द स्ट्रगल, कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, हर चीज़ आता है, तो आप क्या करते हो, उससे दूर हो जाना चाहते हो, उसको छुपा देना चाहते हो, है ना। और इसलिए जो है आप उससे मतलब कटा कटा से रहते हो, डिस्टेंस बनाते हो। और नेक्स्ट हो गया आपका आई डिज़र्व अ बेटर, मुझे कुछ बेटर अचीव होना चाहिए। भैया, जब आप टूंडे थे, जब आप छोटे थे, जब
मतलब आप उतने सक्सेसफुल नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे, तब आपको वही हस्बैंड या वही पति अपने हिसाब का लगता था, या जो भी था, माने आप आपकी नज़र में वो वैल्यूएबल था। लेकिन जैसे ही आप उसको आउटग्रो कर दिए आपको लगता है कि मैंने बहुत हार्ड काम किया है, आई हैव अचीव्ड दिस एंड नाउ आई डिज़र्व समवन हु इज़ एट द लेवल ऑफ माइंड। बट आप ये शायद भूल जाते हो कि उस लेवल पर ले जाने के लिए उसने आपको सेक्रीफाइस किया है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मतलब काफ़ी सेक्रीफाइस करके ऊपर ले जाते हैं। उनके केस में भी हम यही करते हैं, बहुत सेल्फिशली बोलते हैं कि हमने उखाड़ा वगैरह वगैरह। बहुत कम ही होते हैं जो रियलाइज़ करते हैं अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को। और हस्बैंड वाइफ वाले केस में तो आप छोड़ ही दो, कितना जो है सपोर्टर इज़ कम्प्लीटली इरेज्ड फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है। और अक्सर ये सब चीज़ें जो औरतें हट से किसी को छोड़ नहीं देती हैं, जिस मर्द ने उसको हेल्प किया है, अक्सर पहले इमोशनल गैप होगा, डिस्टेंस होगा, उस हायर स्टेटस मतलब वाले जोन में उसको कोई पसंद आएगा, बातचीत होगा, धीरे धीरे करीबी बढ़ेगा, एंड देन यू गेट फिजिकल, एंड देन सडनली वन डे यू सी यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ लव फ्रॉम योर मैन, एंड यू डिसाइड टू मूव आउट। ठीक है। पब्लिक इमेज मैनेज करना, ये भी एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो जो भी है जिसको आपने सपोर्ट किया, जब वो ग्रो कर जाता है, औरत हो चाहे मर्द हो, कभी कभी जो है जो पार्टनर जो छोटा लग रहा है, मतलब आपको शर्म आता है उसको एज ए वाइफ या एज ए बॉयफ्रेंड दुनिया को दिखाने में। आप अपना पब्लिक इमेज मैनेज करने के लिए उसको भाई साइड कर देते हो, ये बहुत ही घटिया है। ठीक है। और अगर आपका जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो इस पर कन्फ्रंट करता है आपको कि क्यों ऐसा कर रही है, तो आप उसको इनसिक्योर, जेलस, कंट्रोलिंग या मतलब पिछड़ी सोच का बैकवर्ड जो है बोल देते हो। मैन अगर वो आपसे लॉयल्टी का डिमांड करता है तो उसको आप लोग जो है शेमिंग करते हो कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इतने दिन से मतलब कि जो है मैंने तुम्हारे लिए किया, सेक्रीफाइस किया वगैरह वगैरह किया। तो एक इंसान जो आपके लिए अपना सब कुछ कर देता है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, आपसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशन तो रखिएगा ना कि आप उसको मतलब कि भाई कंधा पकड़ के बगल में खड़ा करोगे, दुनिया के सामने दिखाओगे किसी दिस इज़ द मैन और मे बी दिस इज़ द वुमेन हु सपोर्टेड मी। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है, हम लोग को शर्म आती है उनको सामने लाने में। ठीक है। फिर जो मर्द है उसको जो है ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इस पे कहीं ना कहीं आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ऐसा करते हो, आप अपने वाइफ का या अपने मतलब कि गर्लफ्रेंड का स्टेटस जब अपग्रेड कर रहे हो, चाहे उसको पढ़ाने निकालने में मदद कर रहे हो, चाहे उसका यूपीएससी निकलवाने में, चाहे उसको करियर में सक्सेसफुल बनाने में, तो आपको खुद को भी अपग्रेड करना होगा एंड यू शुड बी एटलीस्ट एट पार और अबव हर। अगर आप बिलो हर चले जाते हो स्टेटस में तो डैम श्योर है वो आपको छोड़ेगी, बिकॉज यही दिस इज़ हाउ वुमेन आर हार्डवायर्ड, दिस इज़ हाउ दे आर हाइपरगेमस इन नेचर। अगर आप उससे नीचे चले गए स्टेटस में तो बहुत रेयरली कोई औरत होगी जो आपको सपोर्ट करेगी। तो जहाँ आप खुद उसको अपग्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप मतलब अपने आप को अपग्रेड करो, जैसे कि मैरी कॉम के हस्बैंड ने नहीं किया। ठीक है। वो अगर मैरी कॉम के करियर सक्सेस के साथ बिजनेस में आगे बढ़ता और मान लो एक स्पोर्ट्स एकेडमी का मालिक बन जाता, कोचिंग देता वगैरह वगैरह जो भी है, ग्रो करता, हाँ आई एग्री कि मैरी कॉम ने भी उसको ये मौका कम ही दिया, लेकिन उसको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, वो होना चाहिए आपके अंदर भी भाई। खाली फोकट का किसी को ऊपर मत चढ़ाओ, वरना ये हो के रहेगा। लड़कियों के केस में ये भी अक्सर ये होता है कि जो है ये कौन सी लड़कियां करती हैं, कोई माल लड़की, अगेन वो मेरा हॉट गर्ल वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वहाँ मुझे काफ़ी बैकलैश मिला था। बट आप लोग शायद बोल रहे हो कि आई वॉज टॉकिंग, ट्राई टू गेट द क्रक्स। ठीक है। व्हेन आई से हॉट गर्ल इट मीन्स दे आर एट द सेम लेवल ऑफ अट्रैक्शन। हॉट गाय अगली गर्ल दैट मीन्स दे आर माइल्स अपार्ट एट द लेवल ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो जब एक अगली गर्ल एक हॉट गाय के साथ रहती है तो अक्सर वो ओवर परफॉर्म करती है, उसके लिए ओवर सेक्रीफाइस करती है, उसका कच्चा धोने से ले करके, उसको पैसे देने से ले करके, गिफ्ट देने से ले करके सब कुछ करती है। और फिर जब वो लड़का सक्सेस बना के खड़ा हो जाता है तब वो और लड़की उसको और छोटी लगने लगती है, एंड देन ही किक्स हर आउट, बिकॉज मेन वैल्यू ब्यूटी इन अ वुमेन नॉट द सेक्रीफाइसेस। दिस इज़ द कोल्ड हार्ट ट्रूथ। बहुत कम ही ऐसे लड़के होते हैं जो अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड के सेक्रीफाइसेस को वैल्यू करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ऐसा होता है। तो उन लड़कियों से मेरा अनुरोध है कि भैया आँख मूंद के अपना सब कुछ मत दो, और उन लड़कों से भी अनुरोध है कि
मेक श्योर व्हेन यू आर सपोर्टिंग यू ऑल्सो अपग्रेड। हमें औरत के सक्सेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई, सक्सेस आता है, अच्छी बात है, औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना होगा उसके साथ, वरना आप पीछे छूट जाए। एक और चीज़, जब आप ऐसा कर रहे होते ना, कभी देखना कि वो कैसे रिएक्ट करती है विथ यू नो लोअर स्टेटस पीपल, लाइक मे बी जो किसी रेस्टोरेंट में खाने गए तो जो वेटर है उससे कैसे, जो जैनिटर है, स्वीपर है आपके घर में, उससे कैसे, जो दूध वाला है या कुछ भी, मतलब जो भी आपको लो स्टेटस लगता है उनसे कैसे बात करती है वो, या बात करता है, अगर वो उनको झाड़ के या बैड तरीके से ट्रीट करते हैं, देन दैट इज़ अ ग्लिम्स कि जहाँ वो आपसे ऊपर उठी वही चीज़ आपके साथ करेगी, आपको भी उसी जैनिटर या वेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो कीप दैट इन माइंड, वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और बेसिक सा बात है भैया, ग्रैटिट्यूड इज़ द फाउंडेशन यू नो ऑफ लॉन्ग टर्म लव। अगर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ एंड उसके बाद आप अप्रिशिएट नहीं करते हो एंड यू से लाइक ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था, ये तो तुम्हारा कर्ज था, राइट, ये सही नहीं है। यू नो यू शुड से थैंकफुल, यू शुड बी थैंकफुल टू देम आउट ऑफ योर हार्ट, यू नो, खोल के उनको थैंक यू बोलो, बिकॉज दैट इज़ द बेयर मिनिमम दे एक्सपेक्ट, राइट। आप उनको कुछ नहीं देते हो अगर तो अगर कोई आपको ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहा है, ये रियल लाइफ में भी देखना आप, छोटे छोटे एग्जांपल, कुछ एक ला के देते हो अपनी वाइफ को या अपने बॉयफ्रेंड को और वो आपको ग्रेटिट्यूड नहीं देता है, देन दैट पर्सन यू नो, जहाँ उसको आप सर पे चढ़ा के ऊपर उठा के वो आपको ये सब करने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिकली यही है कि हम लोग अगेंस्ट नहीं हैं एक वुमेन के सोशल स्टेटस के प्राइस के खिलाफ या वुमेन सपोर्टिंग अ मेन, बट ब्लाइंड सपोर्ट मत करो, ठीक है। आपका जो मनी, टाइम, पैसा, इमोशनल सपोर्ट जो भी आप देते हो, ये सब का पाई का हिसाब रखो। अब आप बोलेंगे कि प्यार में हिसाब नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो तो रखता है, जैसे ही सक्सेस मिल जाता है वो छोड़ के चली जाती है या छोड़ के चला जाता है, तो आपको भी रखना चाहिए ना, और उस हिसाब से अपग्रेड करो या रिटर्न लेते रहो टाइम। हेल्ड देम अकाउंटेबल। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो भैया बेटर होगा जो जहाँ पे है उसको वहीं पे छोड़ दो। बहुत सी लड़कियाँ शादी के बाद बोलती है मेरे को पढ़ना है, मेरे को जॉब करना है, मेरे को उखाड़ना है। शादी के पहले क्यों नहीं किए? शादी के पहले क्या चिल मार रहे थे माँ बाप के घर में? तब क्यों नहीं मन किया कि मेरे को पढ़ना है? तब क्यों नहीं मन किया कि जॉब करना है? अगर यही सब करना था तो शादी के पहले क्यों नहीं किए? अभी आकर के तुम इस बहाने इंस्टेबिलिटी करते हो और कल को वो मर्द जब तुमको सब कुछ करके देगा तो उसको लात मार के निकल जाओगे, राइट। अक्सर ऐसा ही होता है। या लड़कों के केस में भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है तुम्हारा लाइफ को स्टेटस अपग्रेड करने का, या तुम्हारी वाइफ ने, ठीक है। डू इट ऑन योर ओन, राइट। तो एनीवेज पॉइंट ये था कि आपको एक्सप्लेन करना थ्रू वेरियस एंगल्स वाई यू नो वुमेन फॉरगेट द मेन हु हेल्प देम स्टैंड इन देयर लाइफ। चाहे वो मैरी कॉम का केस हो, चाहे वो ज्योति और आलोक का केस हो, इट बॉइल्स डाउन टू द सिंगल फैक्टर दैट दे आर हाइपरगैमस। जहाँ आपसे औकात में ऊपर गए आपको भूलने का चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। तो खुद को भी अपग्रेड करो एंड ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट मत करो। आँख मूंद के भरोसा, प्यार मोहब्बत ये सब से दुनिया नहीं चलता है भैया, तो थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेफ गार्डियन, जिसके ज़रिए आप जो है अपने स्पाउस को, अपने मतलब सेल्स एम्प्लॉय को, अपने टीनेज किड को ट्रैक कर सकते हो, वो काम पे ढंग से जा रहे हैं कि नहीं, कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं, आर दे इन एनी काइंड ऑफ डेंजर। यू कैन ट्रैक देयर इमेजेस, फाइल लॉग्स, कॉल लॉग्स, SMS, live audio feed, their live location, everything. Next product is remote.vigilantech.in, through which you can remotely access your laptop from anywhere provided it is connected to the internet and is on. आजकल के बाकी जो टूल्स है मार्केट में वो अक्सर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद टाइम आउट कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बेयर मिनिमम फीस में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो गो चेक आउट एट vigilantech.in। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।